हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ कटहल से बनने वाली एक सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है कटहल का कूचा। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला मैंने एक कटहल ले लिया है पूरा। तो पहले मैं इसे कट करना आपको बता दे रही हूँ कि कैसे कट करने हैं अगर आप ये वाले कटहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने हाथों में अच्छे से तेल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे हाथों में तेल लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है, जो कि इसमें बहुत सारे गम होते हैं तो वो बिल्कुल चिपकेंगे नहीं हाथ उससे। तो इसीलिए हाथों में हम अच्छे से तेल लगा लेंगे। और देख रहे हैं आप, वाइट वाइट गम से निकल रहे हैं। तो इसके डंठल मैंने काट लिए हैं और उस डंठल के ऊपर भी हम मस्टर्ड ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी ना चिपके हाथों में। तो इसे हम ऐसे रब रब करेंगे जिससे कि सारे गम निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक छोटा वाला होल कटहल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो मार्केट से लेके भी कर सकते हैं जिसमें कम बीज हो। उसमें ये बीज वाले नहीं है, ये बिल्कुल छोटा है ही। मुझे मार्केट में ताज़ा दिख गया तो मैंने लिया और सोचा कि आप लोगों के साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसे हम अच्छे से काट लेंगे। चाकू अगर धारदार हो तो ये अच्छे से कट जाता है चाकू से भी। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़ा कटहल है ये। तो इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये काटने के टाइम पे चिपचिपा ना हो। तो हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा भी हमें ऑयल नहीं लगाना है, नहीं तो हाथों से ये स्लिप होगा काटते टाइम। तो ये देख सकते हैं अभी मैं आधा कटहल यूज करने वाली हूँ। आधा कटहल की कोई मैं दूसरा रेसिपी बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आधे कटहल को हम काट लेंगे और इसे छील लेंगे। तो देखिए इसे छीलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा काम मैं चाकू से ही कर रही हूँ। अगर चाकू से ना हो तो आप हंसिया वगैरह से जिससे कट करते हैं आप उससे भी कट कर सकते हैं, या मार्केट से मिल जाता है छिले हुए और कट करे हुए, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ज़्यादा मोटे मोटे इसके बीज वाले ना हो, नहीं तो फिर बीज में जो ऊपर से छिलके होते हैं वो फिर आपको हटाने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी आपको। तो ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये बिल्कुल अच्छे से छिलके निकल जा रहे हैं। तो इसके जो कांटेदार जो छिलके होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं। चाकू से निकल गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये जो कटहल के बीच का पार्ट है ना, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। और तो इसे मैंने हटा दिया है बीच वाले पार्ट के। बहुत से लोग वो भी यूज करते हैं बट मैंने इसे हटा दिया है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। और ये जो आधा कटहल है और थोड़ा सा इसमें का भी बचा हुआ, मैंने लगभग आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कटहल मैं ऐसे रैप करके रख दे रही हूँ फ्रिज में। जब मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। तो ये देखिए कटहल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो जब भी कटहल काटे तो किसी पेपर पे ही डाल के काटे। तो जिससे क्या हो ना, ये जहाँ पे अभी आप काटेंगे चॉपिंग बोर्ड हो या फिर आप ज़मीन पे काट रहे कुछ भी, तो वो चिपचिपा नहीं होगा। तो जिसके लिए पेपर पे काटे और पेपर के साथ ही उसे फेंक दें। तो कटहल को यहाँ पे मैंने धो लिया था और कुकर में डालेंगे इसे, और इसे हम अच्छे से 3 से 4 सीटी तक उबालेंगे। तो फ्लेम आप मीडियम ही रख सकते हैं। तो इस कटहल का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है मार्केट में आने का। ये इसी सीज़न में आते हैं और ये वाले छोटे कटहल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे बनी हुई कोई भी सब्ज़ी, जो भी रेसिपी मुझे आती है बनानी, वो मैं अक्सर बनाती हूँ इस टाइम पे और मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ तो मार्केट में कटहल ही ढूँढती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया, आधा टीस्पून जीरा ले लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 8 से 10 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें जावित्री मैंने लिया है, और एक ब्लैक वाले इलायची लिए हैं और एक छोटी वाली इलायची ली है, 3 लौंग लिया है। तो इन सबको हमें पीसना है। और 2 टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिया है, उसे भी हम पीसेंगे और उसकी प्यूरी बनाएंगे साथ में ही।
इसे हम पीस लेते हैं। और 2 प्याज मैंने साइड में कट करके रखे हुए हैं लंबे लंबे से स्लाइसेस में, पतले पतले। तो यहाँ पे कटहल में सीटी आ गई थी, तो 3-4 सीटी लग गई थी। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और ये पक गया है बहुत अच्छे से। तो इसे मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है। देखिए सारा पानी निकल गया इसमें से। अब इसमें हम डालेंगे और एक पोटैटो मैशर ले लेंगे, जिससे हम इसे मैश करेंगे। तो मैश हमें बिल्कुल दरदरा सा टेक्सचर रखना है, बिल्कुल भी जैसे महीन पीसते हैं या जो भी, तो वैसे नहीं करना है। तो इसे हम ये हाथ ठंडा होने के बाद हम हाथों से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, या फोर्क से की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है 3 से 4 बड़ी चम्मच, और उसमें मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और एक आधी टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। चटकने के बाद मैंने 2 प्याज के जो लंबे लंबे स्लाइसेस कर रखे थे वो मैं डाल रही हूँ। 2 से 3 पिंच मैं यहाँ पे हींग का डाल रही हूँ, और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे। जब प्याज में हल्की सी गुलाबी कलर आ जाएगी तो इसे हम भूनेंगे। और इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो मसाले अब इसमें डाल देंगे, और इसमें घर के कुछ बेसिक मसाले मैं डाल रही हूँ जो हर किसी के घर में होता है। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाला है, आधा टीस्पून काली मिर्च की पाउडर डाले हैं, और आधा टीस्पून जीरा पाउडर। अ, अगर आप टमाटर प्यूरी के साथ अगर आप जीरा पीस रहे हो तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नहीं पीस रहे हैं वो जीरा पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और गरम मसाला तो हमने ऑलरेडी पीस के डाला हुआ है, तो वो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यहाँ पे आधा टीस्पून। मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें, और इसमें हम कटहल का कूचा डाल देंगे जब मसाले भून जाएंगे। तो जो हमने अभी मैश करके रखा था उसे डालेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल मैं 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। हमें ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि ये सूखी सब्जी होती है। तो इसमें मैंने पानी इसलिए डाला है कि सारा मसाला पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाए कटहल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डालना है 1 टीस्पून, और इसे हम अच्छे से धीमी आंच पे भूनेंगे जब तक कि वापस से ये तेल ना छोड़ दें। और हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे। इसे आप किसी भी पूरी, पराठे, रोटी, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। और ये बिहार का डिश है, तो बिहार की ये रेसिपी है जो बहुत से लोग बनाते हैं वहाँ। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और बताना कि कैसी लगी। ये जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ये बिल्कुल नॉनवेज को भी फेल कर देगा। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है कटहल का कूचा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।